दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कांवड़ यात्रियों पर। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए पूरे प्रदेश में नहीं, सिर्फ जो कांवड़ यात्रियों का मार्ग था, लंबा मार्ग था, उसमें पैदल लोगों को जाना पड़ता था, उसके लिए आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पे इंडी गठबंधन के लोग, तमाम एडवोकेट, सिंघवी साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और राज्यसभा में रहे हैं, फिर राज्यसभा जानेंगे, उन्होंने मुकदमा दायर किया और आज बहस की। पूरी इंडी गठबंधन लगा था, देश के तमाम वकील, तमाम वो लगे थे कि अगर इनकी यात्रा पर दुकानें वगैरह हटाई जाएं या दुकानों पे नाम लिखा जाए, जबकि दुकान हटाने का कोई आदेश नहीं था, दुकान में सिर्फ नाम लिखने का ये पहले से आदेश था, उसको ख़त्म कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया और फिलहाल उसमें रोक लगा दी है। अब देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना, यानी शाकाहारी या मांसाहारी, परोस रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है और पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं किस तरह का खाना, शाकाहारी मांसाहारी, परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी आपको बता रहे, पूरे दुनिया में जितने भी होटल हैं उसमें शाकाहारी या मांसाहारी लिखा रहता, वो बता देते हैं। विदेशों में भी जहाँ मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता, वहाँ पर भी बहुत से लोग मांस नहीं खाते हैं। कुछ दिनों या किसी उस पर अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने ये भी कहा, अदालत ने इसलिए कहा चूँकि संघवी ने, इंडी गठबंधन के एडवोकेट्स ने और जो वहाँ के एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि साहब ये पोजीशन है, पहचान उसमें लिखने का है और पुलिस वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इस तरह का जब कोर्ट में कहा गया सिंघवी द्वारा कि वहाँ पे पुलिस अत्याचार कर रही है, जबकि ऐसा नहीं, पुलिस ने किसी से मारपीट नहीं की, तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस तरह का पुलिस जो है ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा, अदालत ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। शुक्रवार तक, फ्राइडे तक जवाब देने के लिए कहा। तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब आपको बता दें कि योजनाबद्ध तरीके से कई एनजीओ, कई वो इस तरह का कार्य करते हैं जो किसी भी अच्छे आदेश या कोई भी आदेश रहा, उस पर अगर कोई अफवाहें उड़ाई जा रही, मतभेद किए जा रहे हैं, तो वो और साथ देते। ऐसे केजरीवाल के भी कुछ डमी वो गए थे जिन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी। यहाँ पर भी एक एनजीओ जो इंडी गठबंधन द्वारा है, उन्होंने दायर किया। हालांकि कोर्ट ने उनकी बात पर गौर किया, चूँकि बड़े बड़े एडवोकेट उनके साथ लगे थे, सिंघवी जैसे लोग। अब देखिए क्या है, हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज तक का ये यात्रा है। 150 किलोमीटर तक पैदल जल लेकर के आते हैं कांवड़िया। 150 से 200 किलोमीटर बहुत मायने रखते हैं। आज की डेट में लोग 4-5 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और कांवड़ लेकर के, वजन लेकर के चलते हैं और बहुत कम कपड़े रहते हैं उनके पास। कैसे कांवड़ से पूरा सामान लेके 200 किलोमीटर चलना, नंगे पैर चलते हैं, तो बड़ नेचुरल है। अगर रोड में आए, मान लीजिए वो उस समय गोश्त नहीं खाते हैं, अगर उनके उसमें गोश्त परस दिया जाए तो कितना गलत होगा। यही पोजीशन हिंदुओं के साथ है।
मुस्लिम भी त्योहारों में अगर कोई भी हिंदू भी हो या कोई भी दूसरा हो, अगर गलत गोश्त उनको परोस दे तो वो भी गलत है। मुस्लिम भी कुछ चीज़ों का गोश्त नहीं खाते, हिंदू भी नहीं खाते। वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रयागराज से जल 120 किलोमीटर की यात्रा होती है। वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर से और इलाहाबाद तक का जो पोजीशन है वो 120 किलोमीटर है, कांवड़ यात्री जाते हैं। बागपत का पूरा महादेव मंदिर हरिद्वार से जल भरकर पहुंचाते हैं। बागपत का भी यही है कि वहाँ महादेव मंदिर से हरिद्वार से जल भरकर पहुँचते हैं लोग, हरिद्वार से बागपत तक आते हैं। ये देखिए, ये 152 किलोमीटर पैदल आते हैं हरिद्वार से वहाँ तक। इधर क्या है, प्रयागराज से बनारस की ओर। अब बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में कानपुर के बिठूर से जल भर के 112 किलोमीटर जाते हैं बाराबंकी में, और यहाँ पे बिठूर से 120 किलोमीटर लोग जल चढ़ाने जाते हैं। मेरठ का औघरनाथ मंदिर से हरिद्वार से जल लेकर के लोग हरिद्वार से जल लेकर के मेरठ आते हैं, यहाँ पर। ये 139 किलोमीटर है। बरेली का बनखंडी नाथ मंदिर में बदायूं के कच्छला घाट से जल भरकर पहुँचते हैं कावेरी। बरेली का बनखंडी नाथ मंदिर ये 55 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए, ये यात्री पैदल जाते हैं, कई हज़ार लोग होते हैं और लाखों में लोग होते हैं। ये कांवड़िए जाते हैं, रास्ते में कुछ वैसा खाते पीते नहीं। तो अगर रास्ते के लिए कोई आदेश हो गया, क्योंकि तमाम दुकानें ऐसी हैं कि वो जान नहीं पाते हैं। अब अजनबी कोई भी आदमी पहुंच जाए तो जान नहीं पाए, चूँकि दुकानों में पहचान छिपा करके लिखी जा रही थी। सच ये भी है, ऐसा ही उज्जैन में है। ऐसा मतलब किसी भी संप्रदाय का कोई ये बात नहीं है, परंतु वो नाम और दुकान का जो स्लोगन है वो छिपा करके, जैसे रामा होटल, कृष्णा होटल, कोई बात नहीं, परंतु उसके नीचे नाम प्रोपराइटर का लिखना चाहिए, ऐसा नियम कानूनन था। और पूरे देश में ये हर जगह दुकानदार का नाम रहे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो उसको स्वीकार है और उसका सम्मान है। अब देखिए, कांवड़ से हर साल 4 से 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। ये कारोबार जो है मुस्लिम समाज को जाता है, 5,000 करोड़ रुपए का नेट फायदा। मैं आपको बता दूं, कांवड़ और रावण दोनों को बनाने वाले मुस्लिम ही हैं। कहीं पर भी रावण के पुतले बनते हैं, हर मोहल्ले में जलाए जाते हैं, हर कस्बे में, हर गांव में। और अब ये पोजीशन है कि रावण के पुतले जो हैं एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में कई जलाए जाते हैं। बच्चे भी, सब जो बनाते वाले मुस्लिम। कांवड़ और कांवड़ के सामान को भी मुस्लिम ही बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, योगी जी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अधिकतर दुकानदार पूजा का सामान मुस्लिम बेचते हैं, परंतु वो खुलेआम नाम लिखते हैं, सब हिंदू खरीदते हैं। तमाम मुस्लिम के वो हैं, टूडे का कबाब, उसको लोग खरीदते हैं। मुलू माल जो है वो मुस्लिम का लोग खरीदते हैं। अजीम प्रेम जी के जितने प्रोडक्ट हैं या अजीम प्रेम जी का, उनका वो पसंद किया जाता है। अब देखिए, कांवड़ खरीदने का, सजाने का खर्च 300 से 500 रुपये कम से कम मानना है, जबकि ज़्यादा है 300-500 रुपये से खजाने का। ये भी मुस्लिम उस पर जाता है। नया भगवा वस्त्र खरीदने का खर्च 300 से 500 रुपये का। सब दुकानदार मुस्लिम है। लगभग 5,000 करोड़ रुपया तो उनको सॉलिड जाता है। इसके अलावा गांवों का उनका इसमें एक्यूरेट नहीं, लगभग 15,000 करोड़ रुपया इससे मुस्लिम समाज की कमाई होती। 3 वक्त के खाने का खर्च 300 से 400 रुपये। मोस्टली फुटपाथों पे होटल जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहीं से खाते हैं। उनको दाल खानी, चावल खानी। दुख तब होता है जब पता चलता है कि उसमें गोश्त बनता था, उस समय दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, जबकि बाद में पता चलता वहाँ गोश्त बनता था। अब देखिए, प्रसाद में करीब 100 से 200 रुपये खर्च होते हैं। प्रसाद में करीब 100 से 200 रुपये खर्च होते हैं। एक भक्त करीब 1,000 से 1,500 रुपये खर्च करता है। हर साल 4 करोड़ भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। 4 करोड़ व्यक्ति। आप एक साल में 4,000 से 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। इतना बड़ा कारोबार मुस्लिम समाज को। आपको मैं भी बतला दें कि इसमें कतई भी वो नहीं है कि मुस्लिम समाज के तमाम होटल हैं
तमाम उसमें लिखा रहता, उसके बावजूद भी लोग मुस्लिम समाज से सामान खरीदते। इवन योगी जी भी जो कपड़े पहनते हैं वो दर्जी मुस्लिम है, उससे ही कपड़े सिलवाते हैं। तमाम मंदिरों में भी ये सच है। यहाँ तक है कि मथुरा वगैरह में जो भगवान के कपड़े बनते हैं वो भी मुस्लिम समाज लोग खरीदते हैं मुस्लिम दुकानों से। आज भी चूड़ियाँ या तमाम चीज़ें ऐसी, सुहाग का सारा सामान सिर्फ मुस्लिम समाज की महिलाएं ही जो हैं वो बेचती हैं, हिंदू समाज की महिलाएं खरीदती हैं। अब समस्या तब आई है जब जानबूझ करके कि अपनी दुकान का नाम बदल के कृष्णा भोजनालय या ये लिखना, इस तरह से आप पहले होटल जो होते थे उसमें लिखा रहता था वैष्णो भोजनालय, शाकाहारी भोजनालय, मांसाहारी भोजनालय। अब क्या है, कुछ मांसाहारी भोजनालय ने ये लिखना ही बंद कर दिया। तो कोई भी आता है, अगर उसने पूछा भैया मांस है, गोश्त मिलेगा, बोले हाँ मिलेगा। किसी ने पूछ दिया शाकाहारी है, शाकाहारी मिलेगा, मांस तो नहीं बिकता है, बोले नहीं मांस नहीं, शाकाहारी है। तो दोनों ग्राहकों को वो डील करने के चक्कर में ये भी एक वजह कन्फ्यूजन होता है। परंतु वो भद्दा मजाक हो जाएगा जो कोई भी यदि एक संप्रदाय का व्यक्ति कांवड़ यात्रा लेके जा रहा, उसके साथ अगर उसी दुकान में मान लीजिए गोश्त भी बनता हो, वो भी पकाया जाता हो, तो चमचे चूँकि एक से होते हैं इसलिए दुखद है। दूसरा, मुस्लिम की भी अगर कोई यात्रा चल रही है, वहाँ पर भी एक गंदे जानवर का अगर मान लीजिए गोश्त बनता है तो वो भी गलत है। इस चीज़ की पहले हिदायत रखी जाती थी। अब देखिए क्या है कि यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते। कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए का ये सिर्फ उत्तराखंड का है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। अब देखिए, इसको राजनीतिकरण दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश जी को मौका मिल गया। अखिलेश जी क्या बोले? अखिलेश जी बोले दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भाजपा को ही है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख केसी त्यागी वो भाजपा समर्थित नेता। देश में आज भी लोकतंत्र है, भाजपा समर्थित पार्टी भी किसी मुद्दे पे मनभेद है मगर मतभेद नहीं। देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है आप अंदाज लगा। केसी त्यागी जी जो भाजपा समर्थक हैं उनका ही साथ सत्ता में है। हमें आशंका थी कि इस नियम में से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांवड़ रूट पर शराब मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगे। ये केसी त्यागी भाजपा समर्थक आपको बता रहे हैं कि और लोग भी हैं। इधर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा इस फैसले से साफ हो गया है कि यह देश किसी सरकार के मनमानी फैसले से नहीं बल्कि नाम पर पुलिस के इस्तेमाल गलत तरीके से। वहीं प्रमोद तिवारी कह रहे हैं ये भारत के संविधान की जीत है। मैंने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बार बार स्वागत करता हूँ। जस्टिस भट्टी साहब ने कहा और लाइसेंस भी ज़रूरी है। वास्तव में लाइसेंस की एक प्रथा थी, लाइसेंस भी ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा। दूसरी आपको सिंघवी साहब ने कहा एक सीमा के बाद ग्रामीण इलाकों में तो लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है, कभी लाइसेंस मांग ही नहीं है। ये सिर्फ रूट में लगा है। इन लोगों ने पूरे देश में एक माहौल बिगाड़ दिया कि जैसे पूरे देश में लगा दिया गया। सिर्फ ये रूट पे लगा था जिससे यात्री निकलेंगे। सिर्फ 3 रूट थे। जस्टिस भट्टी ने कहा मेरा भी अपना अनुभव है। देखिए, जस्टिस भट्टी ने कहा मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ़ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। सिंघवी बाद में बोले बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट हिंदू चला रहे हैं, उनकी दुकान में मुस्लिम कर्मचारी हैं। क्या मैं यह कह सकता हूं कि आप वहां मत जाइए क्योंकि मुस्लिम या दलित ने उस खाने को छू लिया है? सरकारी निर्देशों में स्वेच्छा से
शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वेच्छा कहाँ है। अब आप देखिए सिंघवी साहब कितना अपने बयानात में कितने उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, कितनी सांप्रदायिकता को और कौमी एकता को तोड़ने का कितना प्रयास किया, खुल करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। और ये एनजीओ और उनके नेतृत्व के जरिए हो रहा, पार्टी नेतृत्व कांग्रेस के जरिए। भाजपा समर्थक और भाजपा राजग की गवर्नमेंट में, भाजपा के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट में जयंत चौधरी जो मंत्री हैं और राजग में हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या आप कुर्ते पर भी नाम लिखवा लें? कांवड़ यात्री जात और धर्म देख के किस दुकान पर सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि फैसला सोच समझकर नहीं लिया गया। सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। मैकडोनाल्ड क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग की दुकान है, तो वह क्या लिखेगा? जयंत चौधरी ने बड़े अच्छे शब्द यूज़ किए, मैकडोनाल्ड, खतौली, बर्गर किंग की दुकान। तो उनका एक कल्चर रहा, चूँकि वो एक किसान, जरूर किसान नेता के, किसान बाबा के पुत्र पोते हैं, तो चूँकि उनके फादर भी अमेरिका वगैरह में रहे, तो उन्होंने मैकडोनल्ड वगैरह सब बोल दिया। खैर, मगर आप देखिए कि भाजपा समर्थक होने के बावजूद उससे साफ झलकता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। गोधरा कांड में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी जी के लिए कह दिया था, राज धर्म का पालन करो। ये हमारा लोकतंत्र बताता है कितना जिंदा है। ये हमारा लोकतंत्र बताता है कि कितना हमारे यहाँ हर तरह के पार्टी में भी हर तरह की विचार विमर्श का खुली हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही कर रहा हो। हर एक को आप देखिए, ऐसी उम्मीद राजग में नहीं की जा सकती। भारत में भाजपा में लोकतंत्र है और कांग्रेस या बसपा में, सपा में एक आदेश चलता है। अब आप देखिए कि केसी त्यागी भी भाजपा समर्थक है और भाजपा के जो गठबंधन है उसमें है, राजग में मंत्री बन। उन्होंने भी कहा इससे एक बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार से निकलती है। यहाँ इस तरह की कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी की जो व्याख्या भारत समाज एनडीए के बारे में है, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह प्रतिबंध इस दिन खिलाफ होता है। इसे पुनर्विचार। आपको बताना, बिहार में बैजनाथ के लिए बहुत बड़ी यात्रा निकलती। उस दिन अंडे की दुकानें, गोश्त की दुकानें नहीं खुलती हैं। बैजनाथ धाम जाने के पहले लोग हटा लेते हैं। पहले भी यहाँ पर था, कुछ त्योहारों पे नहीं खुलती थी दुकानें। आज भी आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन गोश्तों की दुकानें बहुत सी बंद रखती हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं दीपावली वाले, दीपावली के दूसरे दिन खुलती। ये आज से, जब जैनों का त्यौहार होता है पूरे देश में, आज से नहीं अकबर काल के पहले से उस दिन गोश्त की दुकानें बंद रखी जाती थी, आज भी रखी जाती हैं। अब देखिए इस तरह से सभी लोगों का जो है, मायावती ने कहा योगी सरकार का फैसला असंवैधानिक है। यह फैसला चुनावी लाभ के लिए किया गया, सरकार का प्रयास धर्म विशेष के लोग। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसमें राजनीति की गई है, भयंकर राजनीति, जानबूझ करके। पूरे देश में कहीं नहीं लगा था, पूरे प्रदेश में कहीं, उस सिर्फ रूट में लगा था। रूट में सिर्फ थोड़ी देर की यात्रा है, जो निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब ताजिए भी निकलते हैं, पैगियों के जुलूस भी निकलते हैं, उस पर भी ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी मंदिर का या कोई धार्मिक यात्रा है तो उसको किनारे कर लेते हैं। कोई धार्मिक वो लगा हुआ है बीच से बैनर या किसी को निकलने में ताजिए को, तो लोग हटा लेते हैं कि ताजिए को झुकना ना पड़े। ये हमारे यहाँ की सांप्रदायिक एकता रही। मगर आज जिस तरह से कोर्ट में, जिस तरह सिंघवी साहब, जिस तरह इंडी गठबंधन एनडीए कर रहा, ये देश की सूरत और सीरत को बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।